हाय हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के बारे में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन डू इट थ्रू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यहां से प्रिपरेशन करते हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो थ्रू यूजिंग माई कोड कुशांक 10, और आपको फ्री लाइव क्लासेस भी एक्सेस हो जाएंगी मेरे ही कोड से। देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। ठीक है, ये सारे बैचेज हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। देन फ्री स्पेशल क्लासेस एवरीडे, ये सारी स्पेशल क्लासेस होंगी हर एक दिन, जिसके अंदर आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। देन फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको आरजीएस एंड एचजीएस की। ये भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो कुशांक 10, तो आप एक्सेस कर पाओगे। आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट होना है। देन आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट के हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसका डिटेल एनालिसिस टेस्ट होगा हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। ठीक है, ये आपके सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। अगर आप कितने मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट कितना रहेगा। और अगर आप 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका अमाउंट जो है वो 200 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन उस पर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे कुशांक 10। ठीक है, देन ये अनअकैडमी के ऑफिशियल हैंडल्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अब हम आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो एनएलयू है। एनएलयू के बारे में हम जानने हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ में लोकेटेड है। तो लखनऊ यानी कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यूपी की कैपिटल है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और यूजुअल भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी नहीं लोकल लेवल पे भी। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं: BA LLB, ऑनर्स, LLM एंड PhD। तो यहाँ पे 3 इयर्स LLB अवेलेबल नहीं है। तो BA LLB का ड्यूरेशन कितना है? 5 इयर्स की LLB है ये। और यहाँ पे 160 सीट्स हैं प्लस 16 सीट्स फॉर NRI। तो अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है BA LLB ऑनर्स के अंदर, तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 10+2 यानी कि 12th क्लास पास होने चाहिए, और जिसके अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST हो तो आपके 45% मार्क्स भी चल जाएंगे, अदरवाइज आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? क्लैट का एग्जाम देना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना होगा। तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। देन अगर आप LLM की डिग्री करना चाहते हैं तो आपकी LLB कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। LLB आपकी कोई भी हो सकती है, 5 ईयर LLB हो सकती है, या LLB 3 इयर्स हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन यू आपको क्लैट फिर भी देना पड़ेगा, जो यूजी लेवल पीजी लेवल का क्लैट होता है वो देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही एडमिशन आपके किस तरीके से होंगे? कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे, जिसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 50% चाहिए 10+2 में, उसके बाद आप क्लैट दोगे तभी एडमिशन होगा, अदरवाइज आपके 50% नहीं है तो क्लैट भी देने का कोई फायदा नहीं होगा। सेम थिंग गोज फॉर LLB एज वेल, कि अगर आपको LLM करनी है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देन BA LLB के बारे में वही सारी बातें हमारी रिपीट है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड है, जो 160 सीट्स हैं, कि अन रिजर्व के लिए 80 सीट्स हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 80 सीट्स हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के ओबीसी हैं तो 43 सीट्स है। अगर आप किसी और स्टेट के ओबीसी हैं तो आपको अन रिजर्व के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली शेड्यूल क्लास ऑफ उत्तर प्रदेश एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश, 34 एंड 3 सीट्स आर अवेलेबल। और जो NRI है उसको हमने देखा ही है, वो 16 सीट्स है, उसके अंदर इस तरीके की कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा जो PWD हैं उनके लिए 3% रिजर्वेशन है। अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए 2% है। या इसी तरीके से कोई सन या डॉटर है डिफेंस पर्सनल का जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो उनका 5% है, जो कि रिटायर्ड है या किल्ड या डिसेबल इन एक्शन है। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 20% रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो अगर आप इस क्लास से बिलोंग करते हो। देन अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखो तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है, कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो सेंट्रली एयर कंडीशन है। एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, मूड कोर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड फैकल्टी ब्लॉक, सारी चीज़ों में आपको एयर कंडीशन की फैसिलिटी मिल जाती है। जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपके LCD प्रोजेक्टर्स पे होंगे, मॉडर्न टीचिंग एड्स सब कुछ यूज़ की जाएंगी।
देन आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है पूरे कैंपस के अंदर थ्रू लैन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, 24 आवर बैकअप, पावर बैकअप, कोई भी लाइट जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन लेक्चर थिएटर विद कैपेसिटी ऑफ 250, 96, 40 एंड 20 सीट्स, और कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसके अंदर 350 सीट्स हैं, और जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर 3500 लोगों की कैपेसिटी है। कंप्यूटर लैब है जिसके अंदर 60 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। Then round table room for discussions, hostel with capacity of 1500 स्टूडेंट्स, तो हॉस्टल सर्विस अवेलेबल है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी है 150 फैकल्टी के लिए, जो मेंबर्स एंड स्टाफ के लिए, तो उसके लिए आपके लिए नहीं होगा। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगी। बैंकिंग फैसिलिटी, शॉपिंग प्लाजा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्विमिंग पूल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है, वो आप देख सकते हो। देन फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिला है, बाकी आप एक बार चेक कर सकते हो, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, पर एनम की है। तो एडमिशन फ़ी आपकी 1000 रुपीज़ है, ट्यूशन फीस आपकी 60,000 रुपीज़ है, यूटिलिटी चार्जेस 48,000 रुपीज़ है, एंड क्वेश्चन मनी वन टाइम जो आपको पे करनी होगी वो 10,000 रुपीज़ है। तो इन टोटल आपको, अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो 1,19,000 रुपीज़ पर ईयर के देने होंगे। और अगर कोई एनआरआई है तो 80,000 प्लस $8,000 उसको देने होंगे। और एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी जो है वो 20,000 है, एडमिशन फी जो है वो 1,000 रुपीज़ है, यूटिलिटी चार्जेस 48,000 है, एंड कॉशन मनी जो है 10,000 है, तो 79,000 पर ईयर जाएगा। तो ये कम हो जाएगा जो आपकी वन टाइम फीस है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकाल दो, ये आपको हर साल नहीं देनी। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चन मनी और एडमिशन फी जो है आपको हर साल नहीं देनी, आपको 60 प्लस 48 पर ईयर देना होगा यहाँ पे। इसी तरीके से 20 प्लस 48 यहाँ पे देना होगा। तो ये आपका फी क्राइटेरिया है, फिर भी आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। देन आपको अप्लाई कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। आपको क्लैट की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, जितने भी एनईयूज हैं वहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हो, www.rmlnlu.ac.in। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आज आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा कि ये क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा जिसको भी यहाँ पे एडमिशन लेना हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।